हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाफ्टर विद अंजलि में। सब लोगों का यही रहता है कि लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है। बस मैंने वही रिकॉर्ड किया कि डेली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या क्या करना होता है। सामान तो मेरे पास बहुत मिलेगा, बट यूज़ उनमें से मैं क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं फेस मॉइस्चराइज करती हूँ। इमोलिन आपने अगर सुना हो तो मेरी स्किन को काफ़ी सूट हुआ है, ये काफ़ी टाइम तक ये मॉइस्चराइज रखता है। फेस के अलावा मैं इसको हैंड मॉइस्चराइज़र के उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं अब लड़के तो क्या करते हैं, हाथ पे लिया और मुंह पे लगा लिया, बट नहीं, हमें ये एक एक जगह अपने फेस पे अप्लाई करनी होती है, पूरा प्रॉपर मसाज करना होता है फेस का, जिससे जो हमारा क्रीम का मॉइस्चर है वो पूरा अंदर डेप्थ तक घुस पाए। अब ये बात लड़के कहाँ समझेंगे, लगाया और निकल लिए। हमारी तरह उन्हें थोड़ी ना चिंता रहती है अपनी स्किन की। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद हम यूज़ करते हैं सनस्क्रीन। मैं रिसेंटली डर्माको की सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी। मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी। मेरी स्किन ना नॉर्मल में आती है, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने इसकी पोर मिनिमाइजिंग सनस्क्रीन लगाई थी। इसका टेक्सचर थोड़ा थिक होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आपको ये वाली सनस्क्रीन लेनी चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैंने इसे एडिक्वेट अमाउंट में लगाना स्टार्ट किया। काफ़ी टाइम हो गया है, यस मुझे 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं ये अप्लाई करते हुए, और मैंने रियली इसका इफ़ेक्ट देखा है। स्किन में ऐसे अब्सॉर्ब हो जाती है। आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि नहीं, थोड़ी सी क्रीमी सी हो रही है, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये पूरी तरह से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी है, और टैनिंग में भी काफ़ी असर पड़ता है। मुझे ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद टैनिंग काफ़ी लेवल पे कम हुई है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं रोल ऑन। केमिस्ट प्ले का रोल ऑन मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं निविया का रोल ऑन यूज़ करती थी, माई फ्रेंड हैज़ सजेस्टेड कि मैं थोड़ा शिफ्ट हूँ, केमिस्ट प्ले का ट्राई करके देखूँ। मैंने इसका भी ट्राई किया एंड काफ़ी ज़्यादा सही है। इतनी जल्दी मुझे असर तो नहीं दिखा है, बट हाँ, और अपनी स्किन जैसे ऑयली हो जाती है ना सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद, तो उसके बाद मैं नॉर्मल लूज़ फेस पाउडर लगाती हूँ, जिससे वो थोड़ा मैट फिनिश दे देता है। एकदम नहीं, अगर आपको शाइनी से लुक चाहिए तो आप सनस्क्रीन छोड़ सकते हो, बट मुझे वो लुक पसंद नहीं है। मैं इसके बाद फेस पाउडर अप्लाई करती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल जैसे हमारे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ। कोई और लिप बाम इतना मैंने यूज़ नहीं किया जितना मैं शायद से वैसलीन। बेसिक सी चीज़ कभी कभी इतना इफ़ेक्टिव होती है, हम सोच भी नहीं सकते। हैवी किसी अच्छे एक्सपेंसिव लिप बाम की जगह आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हमारा फेस का बेसिक मेकअप हो जाता है। उसके बाद हम एडिशनल चीज़ें क्या करते हैं, जैसे कि आईलाइनर। कभी नोटिस किया है आईलाइनर लगाने के बाद आंखें कितनी सुंदर हो जाती हैं? माय गॉड, हर एक लड़की ने नोटिस किया होगा कि तैयार होना एक जगह, लेकिन आईलाइनर लगाते ही फेस पे जो रौनक आ जाती है, पूरा मेकअप एक तरफ और आईलाइनर एक तरफ। उसके बाद हम हाईलाइट कर लेते हैं अपने चीक्स को ब्लश से। थोड़ा सा ब्लश चीक्स पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा ब्लश अपनी नोज़ पे लगा लेते हैं हाईलाइट करने के लिए। एंड इसके बाद हम लगाते हैं मस्कारा। कोई कोई ना ऐसे करते हैं कि लाइनर नहीं लगाता और सिर्फ मस्कारा लगाता है। ओ माय गॉड, उनकी आंखें भी इतनी सुंदर बड़ी बड़ी सी हो जाती है ना। और लंबे लंबे आईलैशेस किसको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली जब बच्चों के देखें, जो न्यू बॉर्न किड्स होते हैं, उनके आईलैशेस कितने सुंदर होते हैं। हमें तो अभी आर्टिफिशियल तरीके से करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, लिपस्टिक। एक लिपस्टिक से तो मेरा काम ही नहीं चलता है। मैं यूजुअली 2 to 3 शेड्स मिक्स करती हूँ हमेशा अपनी लिपस्टिक को लगाने के लिए। मेरी स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है तो मैं लाइट शेड नहीं लगा सकती, बट लाइट शेड्स मुझे सुंदर बहुत लगता है। तो इसके लिए मैं डार्क शेड के साथ लाइट शेड का मिक्स कर लेती हूँ, जिसकी वजह से एक नया शेड आ जाता है, जो ना ज़्यादा डार्क होता है ना ज़्यादा लाइट होता है। एंड जैसे मेरे लिप्स थोड़े पिगमेंटेड ज़्यादा है, थोड़ी ब्लैकनेस पे हैं, उसकी लिए भी ये ठीक लगता है। बीच में ऐसे मैं लाइट लगाती हूँ लिप शेड, तो एकदम हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हेयर्स की। जिस दिन अच्छे से बाल सेट हो जाए ना, उस दिन समझ लो दिन बन गया। कॉन्फिडेंस अलग ही 100% बूस्ट हो जाता है। और जिस दिन हमारे बाल ऑयली रहते हैं या हेयर स्टाइल मुझे लगता है कि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मेरे ऊपर ये सूट नहीं कर रहा, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस भी ऐसा चला जाता है, कहीं बालों से ही तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता।
ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, आप में से किसके साथ होता है मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताना किसके लिए हेयर स्टाइल मैटर करता है इतना। रिसेंटली वैसे मैंने हेयर कट भी लिया है, आपने कभी मतलब मेरे पहले के रील्स वगैरह में देखा हो तो काफ़ी अच्छे लंबे लेंथ थी मेरे बालों में। अभी रिसेंटली मैंने हेयर कट लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जिनको बाल कटवा के थोड़ा रिग्रेट रहता है, कभी कभी याद आती है अपने लंबे बालों की, बट अभी तो मुझे ये छोटे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि हेयर फॉल अभी तक नहीं रुका है मेरा, वो कंट्रोल में नहीं आया है। आप में से किसी के पास कुछ भी रेमेडी हो तो मुझे प्लीज़ बताना, जिससे मैं भी अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकूँ। ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਓ ਬਣ ਮੋਰਨੀ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਓ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ